इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि पशु प्रजनन क्या होता है और नर व मादा जनांगों की संरचना के साथ साथ उनकी कार्यकी के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। साथ ही वीर्य की संपूर्ण विस्तृत जानकारी भी मैं आपको दूंगा। पिछले टॉपिक में मैंने कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पूरी डिटेल से आपको समझाया। अब कृत्रिम गर्भाधान को समझने के लिए थोड़ा मैं बैकग्राउंड में लेके चलना चाहता हूँ आपको, जिससे आपको पता लगे कि नर जनांग में क्या होता है, मादा जनांग में क्या होता है, क्या हार्मोन चीज़ें होती हैं। तो उसी से संबंधित मैं थोड़ा सा गायनेकोलॉजी मतलब एनिमल रिप्रोडक्शन जो आपके टॉपिक था उसी का पार्ट था कृत्रिम गर्भाधान, तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है पशु प्रजनन। पशु प्रजनन को अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र के दो प्रकार होंगे, नर होगा मादा होगा, मतलब मेल होगा और फीमेल होगी। फीमेल के ऑर्गनों की बात करें कि नर जनांग अंग, इसको ऐसे जोड़ोगे नर प्रजनन तंत्र मादा प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है वर्षण, वर्षण कोश। उसके बाद में लिखा है अधिवर्षण, शुक्रवाहिका, शिशन। 3 नंबर पे मैंने लिखा है प्रोस्टेट, शुक्राशय, काउपर। तो 3 भागों में बांटा। ये मुख्य अंग है, ये सहायक अंग है, ये सहायक ग्रंथियाँ हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है वर्षण, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस बोलते हैं। तो वर्षण के ऊपर मैंने लिखा मुख्य प्रजनन अंग। यही इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है। आपके लेवल की बात करें तो आपको इतना याद रखना है कि मुख्य प्रजनन अंग वो भी नर में आपसे पूछे तो आपको उत्तर लिखना है वर्षण, मतलब टेस्टिस। आगे लिखा मैंने वर्षण कोश। एक और आगे लिखा है मुख्य प्रजनन अंग के आगे मैंने लिखा बायां बड़ा। ये वर्षण का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। वर्षण 2 होते हैं, टेस्टिस 2 होते हैं, बायां टेस्टिस बड़ा होता है। 2 ये बड़े क्वेश्चन है यहाँ पे टेस्टिस से संबंधित। बायां टेस्टिस बड़ा होगा और यह नर प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग है। आंसर क्या आएगा? वर्षण। आगे लिखा मैंने अधिवर्षण, उससे आगे लिखा है वर्षण कोश। वर्षण कोश स्क्रोटम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। वर्षण कोश के अंदर ही टेस्टिस रहते हैं। वर्षण कोश का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, इसलिए यहाँ पे टेस्टिस बाहर रहते हैं। आगे मैंने लिखा है अधिवर्षण, शुक्रवाहिका, शिशन। शिशन के ऊपर मैंने लिखा है सहवास का मुख्य अंग। अगर नर की बात करें तो कोपुलेशन मतलब संभोग की क्रिया के वक्त मुख्य अंग का जिक्र होगा, तब आंसर क्या आएगा? शिशन, मतलब पेनिस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिस। तो ये 5 इसमें मेन अंग थे, जिसमें मुख्य सबसे मुख्य की बात करें तो उत्तर आएगा वर्षण। उसके बाद में 3 प्रकार की नर में ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों का नाम लिखा है प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। काउपर को वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो 3 प्रकार की ग्रंथि हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ग्रंथि नहीं है। जैसे 3 नाम ये दे दिए, चौथा नाम शुक्रवाहिका लिख दिया, तो आंसर शुक्रवाहिका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये नर प्रजनन तंत्र के मुख्य अंगों के नाम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगली बात करें तो मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, सर्विक्स जिसको गिरवा, आगे योनि, वेजाइना, वल्वल लिप्स, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल। तो सबसे पहले अंडाशय की बात करें। अंडाशय के आगे मैंने लिखा है मुख्य प्रजनन अंग। तो ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि मादा प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग बताओ, तो आपको आंसर क्या करना है? अंडाशय करना है। तो इसके सहायक अंग और कौन से हैं? अंडवाहिनी, गर्भाशय जहाँ पे बच्चा पलेगा। उसके बाद में सर्विक्स, जो हमने एआई में बहुत इसके बारे में पढ़ा था। सर्विक्स को होल्ड करते हैं, गन पास करते हैं मिड सर्विक्स में, मिड हीट में। तो ये सर्विक्स है, बाहर ये योनि है। और बिल्कुल अगर बाहर की बात करें, कोई एनिमल खड़ा है तो बाहर क्या क्या नजर आएगा? वल्वल लिप्स, कल मैंने इसकी बात की थी जब एआई करते हैं इसको साफ करते हैं। वल्वल लिप्स, उसके नीचे होता है क्लाइटोरिस, उसके थोड़ा सा आगे होता है वेस्टिब्यूल। क्लाइटोरिस के बारे में अगर यहाँ हम तुलना करें, यहाँ लिखा है ना सहवास का मुख्य अंग, और यहाँ मैंने लिखा है शिशन के बारे में। तो मादा में सहवास का अंग की बात करें या शिशन से तुलना करें, अगर आपसे पूछ ले कि जैसे नर में सहवास का मुख्य अंग शिशन है, तो वैसे ही अगर मादा में पूछ ले कि शिशन की तुलना कीजिए, शिशन की कंपैरिजन में कौन सा ऑर्गन है, तो उत्तर आएगा क्लाइटोरिस। तो ये था प्रजनन तंत्र के बारे में कि नर प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग बताओ, मादा के मुख्य अंग बताओ। जैसे आपसे एक क्वेश्चन यहाँ और भी बन सकता है कि जैसे मादा का प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग अंडाशय है, वैसे नर का क्या होगा? तो उत्तर आएगा वर्षण। अगर मादा के अंडाशय की तुलना ऊपर के ऑर्गनों से करें नर से, तो उत्तर आएगा वर्षण। अगर वर्षण की तुलना करें तो अंडाशय आएगा।
शिश्न की तुलना करें तो यहाँ क्लाइटोरिस आएगा। तो ये सबसे पहले लिखा था मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन तंत्र के बारे में। ये जैसे एनाटॉमी की बात करें, शारीरिक की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें तो ये फिजियोलॉजी के सिस्टम आगे मैंने लिखा प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन। यहाँ डेफिनेशन में मैंने लिखा है कोई भी जीवधारी या संभोग द्वारा वंश की वृद्धि करता है उसी को प्रजनन कहते हैं। ये शॉर्ट में डेफिनेशन है। अपने वंश को चलाना, अगली पीढ़ी तक ले जाना, ये क्या कहलाएगा? प्रजनन कहलाएगा। अगर हम नर प्रजनन तंत्र की बात करें, जैसे वो तो ऑर्गन हो गए, इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा एंड्रोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोनों की। नर प्रजनन तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एंड्रोलॉजी। मादा प्रजनन तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गायनेकोलॉजी। तो आपसे पूछिए जब भी लॉजी वर्ड आता है इसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना। एंड्रो का मतलब यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन से लिया गया है यहाँ पे। तो नर्स के जो ऑर्गन है उनमें कोई विकार है, पूरी उनकी स्टडी करना, उनके बारे में जानना क्या कहलाएगा? नर प्रजनन तंत्र कहलाएगा। तो नर प्रजनन तंत्र के मुख्य काम आपसे पूछ ले तो दो मुख्य काम है। एक तो शुक्राणुओं का निर्माण करना। जैसे सिंपल भाषा में आपसे पूछे कि शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? उतराएगा नर। अंडाणुओं का निर्माण कौन करता है? उतराएगा मादा। ऐसे आगे लिखा है मादा जननांगों तक पहुंचाना। तो नर प्रजनन तंत्र के दो मुख्य काम है। पहला काम है शुक्राणु का निर्माण करना, दूसरा काम है मादा जनन अंगों तक पहुंचाना। ये दोनों काम कौन करेगा? नर करेगा। ज़्यादा काम मदर बेस्ट होती है, सब कुछ माई करती है। तो मादा प्रजनन तंत्र की बात करें तो बहुत इसके काम है। अंडे का निर्माण करना, नर से शुक्राणु को कैच करना, लेना, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन करवाना। एम्पुला कोई पार्ट आएगा इसमें, एम्पुला पार्ट होता है हमारा। उसके बाद में लिखा भ्रूण का विकास भी करता है, फिर उसके बाद में डिलीवरी भी कराती है, दूध उत्पादन भी करती है। ये सब कुछ काम कौन करता है? मादा करती है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है गायनेकोलॉजी। तो मादा प्रजनन अंगों के बारे में डिटेल, उनके रोगों का निदान, रोगों के बारे में सब कुछ स्टडी किस में आएगी? गायनेकोलॉजी में आएगी। तो ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से इनको याद करना है। उसके बाद में मैंने लिखा है वर्षण में शुक्र जनन नलिकाएँ होती हैं जो प्रत्येक सेकंड में हज़ारों की संख्या में शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो आपसे अगर गहराई से पूछे तो आपको सीधा इतना याद रखना है कि शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? वर्षण करता है। लेकिन उसमें कौन सी नलिकाएं करती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं होती है, एसएफटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसी के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं और होती है। मैंने आगे नाम लिखा है जर्म सेल, लीडिंग सेल और सर्टोली सेल। शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर कोशिकाओं के 3 नाम है, जर्म सेल, लीडिंग सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल के बारे में पूछे तो वो क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करवाती है। लीडिंग सेल क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है, हार्मोन। तो गायनेकोलॉजी का जब जिक्र आएगा तो उसकी एनाटॉमी भी आपको पता होना चाहिए, हार्मोन लेवल का भी पता होना चाहिए। और थर्ड कोशिका है सर्टोली, जो सहारा प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, माँ की तरह काम करती है। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तीनों का मैंने अलग अलग यहाँ पे शुक्राणु निर्माण करती है, ये हार्मोन है। एक ही बात है, एंड्रोजन बोले या टेस्टोस्टेरोन बोले, नर का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। सर्टोली सेल सहारा या पोषण प्रदान करती है। आगे लिखा मैंने सांड में, मतलब गाय भैंस का जो सांड होगा, बुल होगा, उसके पेनिस में सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है। ये एस की आकृति का होता है, सिग्मोइड फ्लेक्सर एस शेप होता है। लेकिन घोड़े व कुत्ते में एब्सेंट होता है। बहुत पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ठीक से याद करना है कि सिग्मोइड फ्लेक्सर किस में होता है। गाय भैंस का जो सांड है उसमें तो क्या मिलेगा? सिग्मोइड फ्लेक्सर पेनिस में मिलता है, लेकिन घोड़े व कुत्ते में एब्सेंट होता है। तो इसकी जगह घोड़े में क्या होता है? यहाँ पे मैंने नाम लिखा कोरोना ग्लैंडिस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। और कुत्ते की बात करें तो नाम है ओस पेनिस। तो ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे मैंने लिखा है शुक्राशय। शुक्राशय कहाँ आया था? शुक्राशय नाम यहाँ पे आया था। शुक्राशय क्या है? ग्रंथि है। ग्रंथि किस में है? नर में। नर प्रजनन तंत्र में ग्रंथि है प्रोस्टेट, शुक्राशय का ऊपर। तो शुक्राशय क्या करती है? शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करती है, गति भी करती है। दूसरी ग्रंथि का नाम क्या लिखा है वहाँ पे? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या करती है? शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है। थर्ड लिखा है का ऊपर, यहाँ पे नाम लिखा है का ऊपर। का ऊपर क्या करती है? वीर्य संकलन को सहज बनाती है, लुब्रिकेंट माध्यम प्रदान करती है, और अम्लता को क्षारीयता में कन्वर्ट करती है। तो क्षारीय माध्यम प्रदान करना या संकलन में सहज, तब आंसर का ऊपर आएगा। गति की बात करें तो प्रोस्टेट आएगा। शुक्राणु को पोषण कौन देता है? उत्तर आएगा शुक्राशय। तो ये तीनों ग्रंथियों के काम हो गए। बाद में मैं वीर्य की बात करूँगा, जो हमने कृत्रिम गर्भाधान में बार सीमन ऐसे यूज़ किया था। तो वीर्य तो हिंदी का वर्ड है, अंग्रेजी का वर्ड है सीमन। ये क्या होता है? इसमें लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है अधिवर्षण व ग्रंथियों का मिश्रण। याद देखोगे, अधिवर्षण व ग्रंथियों का मिश्रण। ग्रंथियाँ कौन सी थी? प्रोस्टेट थी, शुक्राशय था और का ऊपर। 3 ग्रंथियाँ और एक ऑर्गन,
इन चारों का मिश्रण ही वीर्य होता है। यहाँ इसलिए लिखा है अधिवर्षण व ग्रंथियों का मिश्रण, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सीमन। और अगर फिजियोलॉजी की बात करें, इसमें होता क्या है, इसमें शुक्राणु होते हैं, वीर्य में क्या होता है, शुक्राणु होता है, मतलब स्पर्म होते हैं, और सेमिनल प्लाज्मा होता है जो इसको यहाँ पे लुब्रिकेंट गति प्रदान करते हैं। और अगर इसकी बात करें हम यहाँ पे फिजियोलॉजी की, इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, 90% इसमें पानी होता है, मतलब मैक्सिमम 90% पानी है। 10% की बात करें तो 10% में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखा है फ्रक्टोज। बहुत पेपरों में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी शर्करा हमारे यहाँ पे वीर्य में होती है, तो आंसर आएगा फ्रक्टोज। उसके अलावा विटामिन की बात करें तो कौन सा विटामिन होता है, उत्तर आएगा विटामिन सी। अगर हम एलिमेंट तत्वों की बात करें तो कौन कौन से तत्व यहाँ पे, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, सल्फर होती है। तो ये 10% में सब कुछ आ जाता है, 90% पानी होता है। इसके अलावा पिछली स्लाइड में मैंने नर जनांग के बारे में बताया, अब इसमें मादा जनन तंत्र में कौन से अंग होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ लिखा है मादा जनन तंत्र, इसमें अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है, वेजाइना होती है, वल्वल लिप्स, वल्वा होती है। तो इन पांचों अंगों का मुख्य इनके बारे में बताऊंगा। जैसे अंडाशय में मैंने लिखा है, अंडाशय को अंग्रेजी में ओवरी बोलते हैं, संख्या में 2 होते हैं। इसका दूसरा नाम है डिम ग्रंथि है। इसकी शेप की बात करें तो ये अंडाकार, गोल, बादाम जैसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। गाय भैंस में अंडाशय किस शेप का होता है, उत्तर आएगा बादाम जैसी। आगे अगर अंडाशय के काम की बात करें तो अंडे का निर्माण करवाती है, हार्मोन निर्माण करवाती है, मुख्य काम है। जैसे शुक्राणु का निर्माण की बात की थी हमने पिछली स्लाइड में, तो शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, वृषण करता है। अंडाणुओं का निर्माण, अंडे का निर्माण कौन करता है, अंडाशय। और हार्मोन निर्माण, यहाँ अंडाशय कौन से हार्मोन निर्माण करते हैं, 3 हार्मोन के मैंने यहाँ नाम लिखे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। जैसे वहाँ अगर नर की बात करें तो वर्षण में कौन सा हार्मोन था, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। तो वहाँ एक हार्मोन था, लेकिन यहाँ पे 3 हार्मोन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। और ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन के आगे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रजनन से संबंधित हार्मोन है ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। और अडर के विकास से संबंधित ओवरी से जो हार्मोन का निर्माण होता है उसका नाम है रिलैक्सिन, जो अडर के विकास में सहायक है, अडर से संबंधित है। तो आपके लेवल की बात करें तो इतना आपको याद रखना है कि प्रजनन से संबंधित अंडाशय के हार्मोन के नाम बताओ, तो उत्तर लिखना है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और अगर अडर से संबंधित अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन का जिक्र करें तो आपको उत्तर लिखना है सिर्फ रिलैक्सिन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के ब्रैकेट में मैंने 2 छोटे वर्ड लिख रखे हैं, GF व CL। ये भी गायनेकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ग्रैफिन फॉलिकल और कार्पस लूटियम। ग्रैफियन फॉलिकल ईस्टर साइकिल के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन से ग्रैफियन फॉलिकल बनता है। जो प्रोजेस्टेरोन वो किससे बनता है, कार्पस लूटियम से बनता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको बोलते हैं। आगे इसके बारे में थोड़ा सा मैं और भी बताऊंगा। इसके बाद में लिखा है अगर अंडाशय की बात करें तो घोड़ी में बीन शेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, घोड़ी में बीन शेप। अगर बिच की बात करें, कुतिया की बात करें तो इसमें होता है अंडाकार। सूअर की बात करें तो इसमें अंगूर के गुच्छे की शेप में ये अंडाशय होता है। मुर्गी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, केवल बायां विकसित होता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा था गाय भैंस में संख्या 2 होती है, सब में 2 होती है, लेकिन मुर्गे में केवल बायां अंडाशय ही विकसित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अंडाशय का जिक्र था, हार्मोन का जिक्र था, अंडे के निर्माण का, शेप का। तो इसमें मोस्टली इतने क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो शेप के ऊपर पूछ सकते हैं, एक हार्मोन का पूछ सकता है, ये शेप का दोबारा से आ गया। उसके बाद में मुर्गी के लिए अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विकसित होता है, तो बायां विकसित होते हैं। तो ये पहला ऑर्गन था, मादा जनन तंत्र का पहला ऑर्गन था अंडाशय। सेकंड ऑर्गन है अंडवाहिनी या गर्भाशय नाल, फैलोपियन ट्यूब, डिम ग्रंथि, डिम नलिका, सेल्फिंक्स। बहुत नाम है इसके, लेकिन फेमस नाम हमारा अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब है। तो इसकी बात करें तो इसमें 3 अंग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थेमस। गाय भैंस का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 3 पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थेमस। इनके ब्रैकेट में मैंने अलग राइटिंग में थोड़ा लिख रखा है। जैसे इनफंडिबुलम पार्ट है, उसमें फिम्ब्रिया होती है कैचिंग के लिए, अंडे को कैच करने के लिए, शुक्राणु को कैच करने के लिए। तो फिम्ब्रिया पार्ट होता है, गुच्छे की तरह होता है ये। एम्पुला भाग में यहाँ पे निषेचन होता है, शुक्राणु को कैच कर लेगा, और एम्पुला भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है मोस्टली। यहाँ पे बहुत पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बनता है कि निषेचन मादा जनन अंग के कौन से में होता है। जैसे अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, वेजाइना, ये 4 नाम लिख दिए, तब तो उत्तर क्या आ जाएगा, अंडवाहिनी। ये बड़ा क्वेश्चन हो गया ये,
लेकिन अगर गहराई से पूछें कि आपसे पूछा जाएगा कि अंडवाहिनी के कौन से भाग में निषेचन होता है, उत्तर आएगा एम्पुला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस थैलमस वाले में क्या होता है, पोषण व सामर्थ्यकरण होता है, जिसमें कैपिटाइजेशन बोलते हैं जिसको। मुर्गी की बात करें यहाँ पे, बाकी देखो यहाँ पे गाय भैंस में कितने भाग हैं, 3 है। और मुर्गी में जैसे यहाँ पे भी मुर्गी में अलग बात थी, अंडाशय 1 था, यहाँ पे अंडाशय जो 1 है वो बायां होता है और बाएं में के 5 भाग होते हैं यहाँ पे। तो मैग्नम एक नया नाम आ गया यहाँ पे, गर्भाशय व योनि को इसके साथ ही जोड़ दिया है। इनफंडिबुलम तो इसमें भी था, इस्थेमस इसमें भी था, तो नया नाम यहाँ पे क्या है, मैग्नम है। तो ये दूसरा ऑर्गन था। तीसरे ऑर्गन का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गर्भाशय, जिसको हम अंग्रेजी में यूट्रस बोलते हैं। तो ये भी शेप के ऊपर बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय भैंस की बात करें तो यू या वाई शेप में होता है। घोड़ी की बात करें तो इसमें टी शेप होता है। बिच की बात करें तो वी शेप होता है इसमें। जैसे अंडवाहिनी के 3 भाग थे, वैसे गर्भाशय के भी यहाँ पे 3 भाग हैं। हॉर्न जिसको हिंदी में श्रृंग बोलते हैं, अंग्रेजी का वर्ड है। काय, बॉडी, शरीर, जिसको ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट सर्विक्स, ये हमने एआई में खूब पढ़ा है, जिसको हिंदी में गिरवा के नाम से जानते हैं। तो गर्भाशय का जिक्र करें तो इसमें 3 पार्ट आ गए, हॉर्न आ गया, बॉडी आ गई और सर्विक्स आ गया। सर्विक्स के आगे मैंने एक नाम लिखा फोर्निक्स, जो इसके बाहर ओपनिंग के पास फोल्ड होता है वेजाइना में, उसका नाम है फोर्निक्स। और गिरवा के मैंने यहाँ पे काम लिखे भी। सर्विक्स क्या काम करती है, शुक्राणु को लेती है, कैच करती है, ट्रांसफर करती है। और प्रेगनेंसी के बाद में या प्रेगनेंसी से पहले की बात करें, जब हीट का टाइम नहीं है तो ये पैक रखती है। सर्विक्स बंद होगी तो कोई बाहर से संक्रमण, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कोई बाहर से नहीं घुसेगा। तो बहुत पेपरों में किसी ने पूछा गया संक्रमण को कौन रोकता है, तो उत्तर आएगा सर्विक्स रोकती है। ये तीसरे ऑर्गन का जिक्र था। चौथे ऑर्गन का जिक्र करें तो वेजाइना या योनि जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मादा में सहवास का विशेष अंग, जैसे नर की बात करें तो यहाँ कौन सा अंग था, सिसन था। आगे लिखा है एक्ट एज, मतलब किस जैसा काम करती है, बर्थ कनाल। जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ कनाल मतलब वहाँ पे रास्ता प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है, वेजाइना। आगे एक लिखा है मैंने आयमन झिल्ली होती है, किसमें, आयमन झिल्ली। वल्वा व वेजाइना के बीच में एक आयमन झिल्ली होती है, जो कोपुलेशन के समय, संभोग के समय फर्स्ट टाइम यहाँ पे टूट जाती है वो। उसके बाद में 5वां मैंने नाम लिखा है यहाँ पे वल्वा या भंग। तो ये 5 नाम थे, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, वेजाइना और वल्वा। वल्वा मतलब बाहर वाला पार्ट। मादा जनांग का सबसे बाहर खुलने वाला भाग। बहुत पेपरों में ये भी पूछ सकते हैं आपसे। सहवास का विशेष अंग पूछे मादा में, मतलब वेजाइना। नेचुरल सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे। नेचुरल सर्विस में जब संभोग होता है तो विशेष ऑर्गन कौन सा है, वेजाइना काम में आती है। अगर बाहर की बात करें कि बाहर खुलने वाला जो हमें दिखता है बाहर से, उसका नाम है वल्वा। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, 2 नाम मैंने पहले यहाँ पे एनाटॉमी में पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि क्लाइटोरिस होता है, वेस्टिब्यूल होता है। तो मतलब बाहर से दिखने वाले कितनी चीज़ें होगी, एक तो वल्वा होगी, एक क्लाइटोरिस हो गया, एक वेस्टिब्यूल हो गया। क्लाइटोरिस के बारे में मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, सिसन का मादा में अवशेषी अंग। अगर मादा की बात करें कि जैसे सिसन काम करता है, वैसे यहाँ पे मादा में कौन सा अंग काम करता है, सिसन की तुलनात्मक अध्ययन करें तो उत्तर आएगा क्लाइटोरिस। अवशेषी अंग है, रूडिमेंट्री अंग है। इसमें वल्वा वाले पार्ट में 2 ग्लैंड भी है, सीबेसियस व बार्थोली नाम की ग्लैंड होती है। वो ग्लैंड क्या करती हैं, संभोग के समय, कोपुलेशन के समय क्या चिकनाहट युक्त श्लेष्म स्रावित करती हैं, जिससे क्या होगा यहाँ पे पेनिस आराम से, सिसन आराम से पास होता है आगे। तो ये था मादा जनन तंत्र के बारे में डिटेल थी। इससे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर है, एम्पुला वाला है, जाइगोट का निर्माण। ये एक लाइन रह गई थी यहाँ पे बीच में, देखो यहाँ पे गर्भाशय एक काम और क्या करता है, शुक्राणुओं को एम्पुला तक लाना। एम्पुला वाला पार्ट किस में था, अंडवाहिनी में था। तो एम्पुला तक लेके आएगा, उसमें निषेचन कराएगा। निषेचन के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। पहले तो क्या होता है, युग्मक होते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। आपसे पूछा जाए कि नर युग्मक इजिकल टू क्या होगा यहाँ पे, शुक्राणु। मादा युग्मक इजिकल टू क्या होगा, अंडाणु। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्रिया होगी तो क्या कहलाएगा, निषेचन। उसके बाद में क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट का विकास होगा, भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण का विकास के बाद में क्या होगा, डिलीवरी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। उसके बाद में लिखा मैंने प्लासेंटा, मतलब जेर। तो ये सारे काम कौन करता है, गर्भाशय करता है, गर्भाशय करता है। तो बच्चे के विकास की बात करें कि मुख्य रूप से विकास कहाँ होता है, ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उत्तर क्या आएगा, गर्भाशय। नर युग्मक, मादा युग्मक।
नर युग्मक में क्या होगा यहाँ पे शुक्राणु होगा, मादा युग्मक में क्या होगा यहाँ पे अंडाणु होगा। दोनों की क्रिया होगी, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन। निषेचन के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट का फिर भ्रूण का विकास होगा तो मतलब फिर बच्चा तैयार हो जाएगा। यह प्रक्रिया जनन कहलाती है, क्रिया चलती रहती है हमेशा। तो इस स्लाइड में इतना था।